राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, आज के एपिसोड की शुरुआत से पहले मैं एक शेर आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। यूं तो गलत नहीं होते अंदाज चेहरों के, यूं तो गलत नहीं होते अंदाज चेहरों के, लेकिन लोग वैसे भी नहीं होते जैसे नजर आते हैं। इन दिनों मालेगांव शहर की सबसे हॉट खबर बनी हुई है। एक डुप्लीकेट डिप्टी कलेक्टर एक्स आईएएस अपने आप को कहने वाला रिंकल रमेश रजस, जो ओरिजिनल इसका नाम है, लेकिन वो इन दिनों मालेगांव शहर में कई लोगों की लूट अब्दुल रहमान के नाम से कर दी है। लेकिन ये लूट सिर्फ मालेगांव शहर में नहीं हुई। आप थोड़ी सी खबर हमारी लंबी होंगी। हमने बड़ी मेहनत कर खोजी पत्रकारिता करके इस फैक्ट डीसी कहने वाले, एक्स आईएएस कहने वाले अब्दुल रहमान की जन्म कुंडली निकाल कर लाई है, जो पूरी आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि अभी भी मालेगांव शहर के कुछ लोगों को इस पर भरोसा नहीं है। उन्हें ये उम्मीद और ये आस है कि हमारा गया हुआ पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन वो पैसा इन्हें वापस नहीं मिल सकता। क्योंकि इसी शख्स ने, जो आज यहाँ मालेगांव शहर में अब्दुल रहमान बना हुआ फिर रहा था, बड़ा दरिया दिल और नेक बना फिर रहा था, ये शख्स ओरिजिनल में एक फ्रॉड ही शख्स है। इसने यूपी, उसके बाद झारखंड क्या क्या कांड किए हैं, पूरा आप लोगों को समझाना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे। आप देखिए, थोड़ी सी रिपोर्ट हमारी लंबी है, लेकिन एंड तक इस रिपोर्ट के साथ बने रहिए। पूरे दस्तावेज के साथ, सबूतों के साथ और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आप लोगों को ये अब्दुल रहमान की एक स्पेशल खोजी पत्रकारिता की रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें इसका पूरा काला चिट्टा हमने निकाल कर रखा है। आज इस शख्स को मालेगांव कोर्ट में पेश भी किया गया था और 3 दिन की पुलिस कस्टडी वापस से इसे दी गई है। आइए अब जिन लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया है वो क्या कहते हैं और इसमें क्या नया ट्वीट आने वाला है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नाम मोहम्मद जमील हुआ। मैं झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले से बोल रहा हूँ। डॉक्टर रिंकल रजक जो है बहुत बड़ा फ्रॉडी है। ये 2023 लास्ट में हजारीबाग आया था। इससे पहले ये यूपी में बहुत बड़ा घपला कर चुका है। वहाँ से लोग आए थे इसको मारने के लिए, लेकिन यहाँ अपना ही गट्स बना चुका था। उसके बाद हमारे घर में आया बच्चों का इलाज के नाम पर। ये 2 बच्चे हैं मेरा, ये विकलांग है, ये चल फिर नहीं सकते हैं। इसके वजह से हमसे बहुत पैसा वो ऐड चुका है, बहुत बड़ा फ्रॉड है वो। यहाँ पे हजारीबाग में लगभग 50 लोगों से ऊपर से पैसा ले चुका है और ये अपने आप को बहुत बड़ा फैमिली का मेंबर बतलाता है और लोगों से पैसा हटना इसका आदत हो गया है। इसीलिए मालेगांव पुलिस से हम अपील करना चाहते हैं कि इसकी कस्टडी बढ़ाई जाए, इसकी पूछताछ बढ़िया से अच्छा से इसका किया जाए और हम लोगों को भी बुलाया जाए कि हम लोग अपना प्रूफ आपके सामने रख सकें ये कितना बड़ा फ्रॉडी आदमी है। मेरे पास इसका प्रूफ है और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हम लोगों ने पता चला कि मालेगांव में इसलिए आपसे अपील करते हैं इस फ्रॉड को छोड़े नहीं, उसका कस्टडी बढ़ाया जाए। तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने कि ये जो शख्स है वो झारखंड का है और खुद पीड़ित है। इसके परिवार में भी इस शख्स ने अपने आप को डॉक्टर बताया था। ये वहाँ पर जिस वक्त पूरा दुनिया लॉकडाउन में थी, उस वक्त ये वाकई क्या डॉक्टर है। इसने वहाँ पर अपने आप को डॉक्टर रिंकल रमेश बताया था और ये फ़ोटो, ये तस्वीरें हमें झारखंड से ही आई हुई है, जिसमें ये डॉक्टर के लिबास में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ चलता हुआ साथ में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कोरोना में डॉक्टरों की टीम काम कर रही थी, तो क्या वाकई में ये डॉक्टर है या फिर वहाँ पर डॉक्टर बनकर भी कुछ न कुछ फ्रॉड इसने करा हुआ था। ये हमें फ़ोटो मिले हैं और ये तस्वीर मालेगांव की है।
अब जो दूसरी तस्वीरें वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें यह शख्स आपको पीली टी शर्ट पहने हुए खड़ा दिखाई दे रहा होगा, जो रिंकल रमीश जो है शख्स जो मालेगांव में अब्दुल रहमान बना फिर रहा था, इसने सेम टू सेम इसी तरह बेवकूफ़ बनाया था झारखंड के लोगों को। वहाँ पर भी एक सरकारी रिजर्वेशन ज़मीन को इसने अपनी ज़मीन बताते हुए रेंट पर लेते हुए वहाँ पर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया और वहाँ पर भी लोगों से इसने लाखों रुपये इसी प्रकार से इस ज़मीन को आपके नाम करवा देता हूँ, आपको बेच देता हूँ। बाकायदा इसने इस ज़मीन की मौजमापनी करवाई। ये ज़मीन इतनी आसानी से लोगों को इसने यकीन और भरोसा दिला दिया, क्योंकि सरकारी रिजर्वेशन ज़मीन पर हमें पता है कि जब ज़मीन की मौज मापनी होती है तो इस इलाके का कोई भी शख्स इसमें इंटरफेयर करने नहीं आएगा, क्योंकि ये ज़मीन किसी की नहीं है, सरकार की है। सबको पता है सरकार की है, सरकार कोई ना कोई कामकाज कर रही होगी। ये शख्स बड़ी ढरंगी से वहाँ पर अपने बाप की ज़मीन बताते हुए ज़मीन को बैठकर वहाँ इसकी गिनती करवा रहा है, मौजवा रहा है और लोगों को ज़मीन देने की बात कर रहा है। ज़मीन को साफ करवाने के लिए जीसीबी चला रहा है और लोगों से इस ज़मीन के नाम पर उसने कहीं लाखों रुपए लूट लिए। वहीं उसी के साथ साथ हमने एक पीड़ित शख्स की आपको विजुअल्स बाइट्स भी सुनाए हैं, जिसमें वो शख्स कह रहा है कि इसने मेरे साथ भी मेरे बच्चों का इलाज करने के नाम पर 8 लाख रुपया इसने मुझसे ले लिया और मेरे बच्चों का इलाज करेगा, मैं डॉक्टर हूं, इस प्रकार से बताया। उसने वहां पर भी कहा कि मैं एक बड़ी घराने से ताल्लुक़ रखता हूं, लेकिन धर्म परिवर्तन करने की वजह से मेरा परिवार मुझे ढूंढ रहा है और वो मुझे कत्ल कर देंगे, मार देंगे। उन्होंने कहा कि यूपी से कुछ लोग इसे मारने के लिए आए थे, लेकिन इसने अपना गुडविल यहाँ पर बना लिया था और लोगों ने उसे बचा लिया। यहाँ तक कि जिस शख्स की हमने आपको बाइट सुनाई है, ये उस घर के उसके परिवार में इतना घुल मिल गया था कि उस शख्स की वालिदा मोहतरमा जो 50 साल की है, उन्होंने इसे अपना बेटा मान लिया। घर में नहीं बल्कि दिल में जगह दी और इसके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए, दिल के दरवाजे खोल दिए। इसका रहना, इसका खाना, इसका सोना, इसका पीना, हर चीज़ की ज़रूरतें इस घर से उसकी पूरी होने लगी। लेकिन इस शख्स ने वहाँ पर भी अपने नाक फन से ढसने का काम किया, उस परिवार को भी ढस लिया जिस परिवार ने इसे अपने घर और अपने दिल में जगह दी थी। उस परिवार के साथ भी इस शख्स ने धोखा करने में एक पल भी नहीं सोचा। अब मालेगांव शहर के कुछ लोग इस उम्मीद और इस आस को लगाए बैठे हैं कि इस शख्स को छुड़ा लिया जाए और ये शख्स बाहर आने के बाद हमारे पैसे दे देगा। अरे जिसने एक माँ के जज्बात के साथ धोखा किया हो, जिस माँ ने इसे घर के साथ साथ दिल में जगह दी हो, अपना बेटा तस्लीम किया हो, इसने उस माँ के साथ भी धोखा कर लिया, उसके बेटे के साथ भी धोखा कर लिया और 2 अपाहिज बच्चों के साथ भी इसने धोखा किया। वहीं इसने झारखंड की एक जामा मस्जिद के ट्रस्टियान का भी पैसा लेकर फरार हुआ, तो वहीं मस्जिद का पैसा लेकर भी फरार होने में इसने कामयाबी हासिल की। जिस होटल में ये रह रहा था वहाँ पर इसने पूरा पैसा जमा किया और पूरा पैसा जमा करने के बाद खामोशी के साथ होटल से अपना सारा साजो सामान पैक किया और खामोशी के साथ उस होटल से राय फरार इख्तियार कर ली, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि इसने कुल मिलाकर यूपी में भी पहले कांड किया और उसके बाद झारखंड में भी इसने आकर कांड किया और वहां पर भी लोगों का लाखों करोड़ों रुपया लेकर फरार हो गया। उन लोगों का कहना यह है कि जैसे ही वो यहां से फरार हुआ वो सीधा मालेगांव पहुंचा। हम इसकी 1 साल से तलाश कर रहे थे, लेकिन ये हमें नहीं मिल रहा था। हमने अब तक न्यूज़ इंडिया पर खबर देखी, हमसे संपर्क किए और जब जाकर इसकी जान पहचान हुई कि ये वही शख्स है जिसने यहाँ झारखंड आकर हमें और मस्जिद के क्रिश्चियन का पैसा लूट लिया। पिछले साल ये शख्स वहाँ की जामा मस्जिद में 1 महीने के लिए एहतिकाफ में भी बैठा और लोगों का विश्वास और भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की और फिर उसके बाद उनका माल लूटकर फरार होने में भी कामयाबी हासिल हुई। लेकिन सल्यूट करते हम मालेगांव पुलिस को कि मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट ने इसे फौरन गिरफ्तार करके मालेगांव शहर का एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है और ऐसे फ्रॉड शख्स को आज मालेगांव कोर्ट में पेश किया गया, जिसे 5 दिन के बाद और 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। वहीं आसिफ शेख ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि इस शख्स का ताल्लुक मालेगांव शहर के सियासी लीडरान से कैसे हो गया, कौन सा लीडर इसे मदद कर रहा था, क्या इसमें उनका भी कोई हाथ है क्या।
इस तरीके के सवाल आसिफ शेख ने यहाँ पर उठाए हैं। आसिफ शेख ने कहा कि सभी एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। हम पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके साथ कौन कौन लोग इस प्लानिंग में शामिल थे, किस किस ने इसको यहाँ पर मदद की है, इस शहर की आवाम का पैसा लूटने में क्या उनका भी कोई इसमें हिस्सा था, कोई साजिश थी, या फिर इस शख्स का कोई और बड़ा प्लान यहाँ पर था। आसिफ शेख ने कहा कि मैं चाहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट इसकी पूरी मुकम्मल जांच पड़ताल करे और बेचैन शहर की आवाम को पूरा सच्चाई यहाँ पर सामने लाई जाए। अब वो लोग होशियार हो जाए जो ये सोच रहे हैं कि ये शख्स बाहर आने के बाद आपका पैसा दे देगा। इसने पहले ही 2 रियासतों में भी लूट मार कर इसी प्रकार से लोगों के लाखों करोड़ रुपए लेकर फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये ओरिजिनल में मुसलमान है या नहीं है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन डॉक्यूमेंट और दस्तावेज पर इसका नाम अभी भी रिंकल रमेश आता है। लेकिन ये अपने आप को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से तारुफ करवाता है और अलग अलग प्रकार से लोगों को लूटता है, कहीं जमीन के मामले में, कहीं डॉक्टर बनकर, तो कहीं डीसी बनकर, तो कहीं धर्म के नाम पर, तो कहीं भरोसा और विश्वास जीतने के साथ साथ। हमने ये दस्तावेज हमारे पास में जो आए हुए थे, हमने इसे पुलिस डिपार्टमेंट के सुपुर्द भी किया है। पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है। हमें उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही इस मामले की सच्चाई आवाम के सामने लाएंगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका भांडा भी फोड़ करेंगी। अब देखना यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट इसमें कितनी जल्दी कामयाबी हासिल कर पाती है। आप जुड़े रहे और बने रहिए अब तक न्यूज़ इंडिया के साथ। इसी प्रकार की सच्ची और खोजी पत्रकारिता देखते रहिए। अपने आप को सतर्क रखिए, होशियार रहे, ऐसे फ्रॉड लोगों से भी बाखबर रहे। अगर आपने अब तक न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।